क्लास 8 का अध्याय दूसरा है, चैप्टर नंबर 2। इसमें है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाता है। तो एक ही प्रकार का चर जैसे A to Z होता है का प्रयोग होता है उस एक चर वाले, उसे हम क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। यहाँ हम एग्जाम्पल में देखिए, ये एग्जाम्पल है 2x + 5 = 7 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये जो चर है, यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, चर कहलाता है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो इक्वल टू है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं इक्वल टू या समता। इक्वल टू यानी इक्वल है जहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, समता। इस पूरे बराबर के इस प्लॉट वाले को हम बायां पक्ष, मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा ये जो लिखा हुआ है ये हमारा बायां पक्ष है। LHS है बराबर की इस प्लॉट वाला, LHS या बायां पक्ष, और बराबर की इस प्लॉट वाला हमारा क्या कहलाता है, ये दायां पक्ष कहलाता है। इसको हम RHS भी बोलते हैं। और इस पूरे बराबर के बायां पक्ष और दायां पक्ष और बराबर तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं समीकरण। क्योंकि यहाँ ये x है तो x की घात यहाँ पर क्या है, 1 है। तो जिस चर की घात क्या रहेगी, 1 रहेगी, उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें आपका 2.1 में 8-10 क्वेश्चन हैं, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और समझते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व होता है। तो आइए हम प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा बाएं पक्ष में x - 2 = 7 दिया है। तो देखिए समीकरण को हल करना हम बेसिक मैथमेटिक्स में बता चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रूल में हमने ये बताया था कि जो हमारे चर और अचर होंगे, ये हमारा देखिए ये हमारा चर राशि है, और ये 7 और ये 2 ये क्या है, अचर राशि। तो चरों को एक साइड और अचरों को हम एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे हम चर और अचर को एक साइड जब करेंगे तो देखिए क्या होगा कि हमारा ये अचर, पहले यहाँ पे देखते हैं, ये 7 ये अचर है और ये भी क्या है, अचर है। तो ये अचर हमारा इस साइड जाएगा। इस अचर का चिन्ह देखिए, इसके सामने क्या है, -2। तो इधर जाएगा तो माइनस से ये क्या है, बदल जाता है प्लस में। तो इधर ओनली बचेगा चर x, और साथ में 2 को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इसको हम हल करने का हमारे पास दूसरा भी तरीका होता है। एक तो मान लीजिए ये सीधा सीधा तरीका, दूसरा ये तरीका है कि हम इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। x - 2 = 7 है, या तो दोनों पक्षों में से हमें केवल एक पक्ष में x बस को बचाना है कि x की वैल्यू निकालना है। दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर ये -2 लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, इसको हटाएं। हमें बराबर की इधर केवल x का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में 2 को जोड़ दें, ऐसा प्लस इधर भी जोड़ दें और प्लस इधर भी। तो ये कट जाए, समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 7 और 2 ये 9 आ जाएगा। तो x = 9। देखिए ये दोनों मैंने टाइप बता दिया है।
फिलहाल ये बड़ी क्लासेस में यूज़ करते हैं और ये हो गया अभी आपकी 8 क्लास की है तो उसमें ये मेथड को ही यूज़ किया जाता है। आपके बुक्स में यही मेथड को दिया गया है, आप इसको भी सीख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल आगे आपको यही काम आने वाला है, बाकी आपको जो पसंद आए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, y + 3 = 10। तो यहाँ भी सेम रूल देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा अचर राशि है और ये हमारा अचर राशि है और ये हमारा चर राशि है। x, y, z जो होता है ये चर राशि होता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो होता है वो हम पहले अचर और अचर को एक साइड करें। तो ये अचर राशि हो गई, इसका चिन्ह देखिए प्लस है तो इस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। और ये हम y को फिर उतार लेंगे और 10 में 3 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7 और जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बस आप सबसे सरल यही तरीका रहेगा, आप इन्हीं तरीके से इनको करिए, सबसे बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 6 = z + 2। यहाँ देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में अपने हम लिख लें कि कौन सी अचर राशि है। ABCD अगर रहेगा तो चर में जाएगा और जो गिनतियां हैं वो क्या होंगी, अचर राशि होंगी। अचर वो राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदलता, फिक्स रहता है। चर वो राशि होती है जिनका मान बदलता है। तो देखिए हम अचरों को एक साइड कर सकते, तो एक यहाँ हम ऐसा भी कर सकते, ये अचर है और इधर से ये वाला अचर को हम स्प्लैट कर दे। तो जैसे ही बराबर की स्प्लैट जाएगा तो ये 2 के चिन्ह में माइनस आ जाएगा तो इधर बचेगा z। 6 में 2 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 और ये हमारा z। तो हमारा z = 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए ये बटे में दिया हुआ है, इसमें भी हम सबसे पहले ये भिन्न है और भिन्न कैसा है, एक ये जो भिन्न है ये एक अचर टाइप का भिन्न अचर है, अचर राशि है, भले भिन्न में है और ये भी क्या है, अचर राशि है। तो हम पहले अचरों को छाटेंगे और ये हमारी चर राशि है। चर को हम एक साइड कर लेते हैं और अचरों को एक साइड। पहले हम ये वाला अचर लिखते हैं और इसको हम इस प्लॉट से इस प्लॉट ले जाएंगे तो ये प्लस से क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है। अब देखिए इन दोनों के जो हर में है वो क्या है, 7 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे 7 का डिवाइड करके इसमें गुणा करेंगे तो ये वही रहेगा। इसमें जब दोनों में सेम है तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे 17 में 3 हम घटा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, 14/7 और 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो हमारा फाइनल x = क्या आ जाता है, 2 और यही हमारा क्या है, आंसर होगा। 2/1 भी कर सकते हैं बट 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये हमारा चौथे का आंसर आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है 6x = 12। तो 6x मीन्स होता है 6 गुणा और ये x है। तो गुणे से जब इधर जाता है तो कहाँ चला जाता है, ये जाता है भाग में। किसके भाग में, ये 12 के भाग में, यानी 12/6 ये गुणे से। और ध्यान रखिए जब भी गुणे से बटे में जाएगा तो कोई चिन्ह में बदलाव नहीं आएगा। 6 दूना 12, तो x का मान हमारा इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यही हमारा 5वें का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है, t/5 = क्या दिया है, 10। तो इसमें देखिए इसमें एक साइड ये बटे में दिया हुआ है और दूसरा साइड में ये बटे में नहीं दिया हुआ है। इसके हम बटे में 1 कर लें और इसमें जो होता है ये होता है तिर्यक गुणा, इसको बोलते हैं।
तो 1 का गुणा t में होगा और ये 5 का गुणा 10 में होगा। तो 10 में 5 का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 50 और ये t एकम t। तो t का वैल्यू कितना आ गया सीधा सीधा हमारा 50 और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ 7वां नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ एक बटे में है एक बिना बटे में है। तो जब भी ये सिचुएशन रहेगी तो आप पहले एक इधर अगर बटे में है तो इधर भी हम पहले बटे में एक कर लेते हैं और फिर इसके बाद ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये होगा तो ये 18 गुणते 3 आ जाएगा और ये 2x गुणते 1 आ जाएगा। 2x में 1 का गुणा होगा तो ये 2x ही आएगा और ये 18 तिहाई क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। और x बराबर हमें निकालना पड़ेगा तो ये 2 गुणे में है तो 2 कहाँ चला जाएगा इस प्लाट में बटे में। तो 2 ये करेंगे तो x = 27 दूना 54 और x का ये हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 27 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में देखिए 1.6 दिया है लेफ्ट हैंड साइड में और ये दिया है 1.5। इसके भी हम पहले बटे में करेंगे और रूल वही रहेगा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये एक इधर बाई के साथ होगा तो ये बाई गुणे 1 और ये 1.5 का गुणा 1.6 में हो जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो बाई एकम बाई आएगा और इसका हम गुणा अलग से कर लेते हैं। तो देखिए तो ये हमारा 2.4 आता है और यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सभी क्वेश्चन हमें आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ देखिए 7x - 9 = यहाँ 16 दिया है। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। तो देखिए ये राशि 9 क्या है ये अचर राशि है। पहले तो हम चर और अचर में जरूर इसको छाट लें, ये भी अचर है और ये जो 7x ये पूरा का पूरा ही क्या है हमारा चर राशि कहलाएगी। तो अचर अचर को एक साइड करेंगे तो ये 9 इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा 16 प्लस ये क्या होगा 9 और इधर 7x ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 7x। अब देखिए 7 गुणे x है और गुणे से इधर जाएगा तो ये कहाँ जाता है हमेशा ही बटे में। 7 से इसको भाग देंगे तो ये 7 त्रिक 21 आएगा 21 और 4 25 तो यहाँ दशमलव में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 और 7 पन्ना 35 हो जाएगा 35 और ये 5 50 आ जाएगा। तो हो गया लगभग 3.5 रखिए। इसको अगर आप आगे भी हल करना चाहते तो आगे भी हो जाएगा, बाकी आप इतना ही इसको आंसर में रख सकते हैं। आंसर आप ये भी रख सकते हैं और चाह लें तो आप आंसर यहाँ भी अगर ना काटा गया हो तो आप इतना भी रख सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ समझिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक चर राशि ये दी हुई है और इधर ये अचर राशि दी हुई है और ये भी क्या दिया है अचर राशि दी है। तो सबसे पहले हम इसमें छटाई करेंगे तो अचर अचर के साइड चला जाएगा और चर एक साइड रहेगा। तो पहले हम ये 13 और ये 8 इधर जाएगा। 8 का चिन्ह आप ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है तो इधर जाएगा तो ये प्लस होगा। पहला स्टेप आप गलत ना कीजिए तो आपका सब सही आएगा। हम एक एक स्टेप को इतना अच्छे से बताएंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जा सकती है। और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 21 और ये होगा क्या 14 बाई। तो बाई इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे 21 ये गुणे में है 14 बाई तो ये 14 आएगा तो ये बटे में। तो इसको हो गया, काटना हो तो आप काट लीजिए, अदरवाइज आप यहीं पे इसका ये क्या कर लीजिए सीधा आंसर यही हमारा 21/14 ही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब चलिए 11वां नंबर में देखिए तो इसमें भी ये अचर है ये भी अचर है। तो अचर को हम इस साइड ले चलेंगे
जैसे ही बराबर की साइड ले जाएंगे तो 9 और ये 17 का चिन्ह, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा। 17 का चिन्ह अभी प्लस है, कोई चिन्ह नहीं दिखा है तो प्लस है, और इधर जाएगा तो 17 के देखिए ये आगे क्या लग गया माइनस, और ये 6p का कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, इसी प्रकार से उत्तर आएगा। अब 9 में 17 को घटाएंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस में 8 और ये 6p, और ये 6p का मतलब 6 गुणे p है, तो ये 6 किधर जाएगा, गुणे से हमेशा इधर जाएगा तो बटे में, ये 3 दूना 6 और 2 चौको 8। इस प्रकार से बहुत बच्चों से काटना नहीं आता है तो थोड़ा काटने की प्रैक्टिस जरूर करें। काटने के लिए हमेशा ही एक किसी राशि को ले करके दोनों संख्याओं, जैसे 2 से 2 को हम कहीं लिखे नहीं है, लेकिन 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 2 के पहाड़ों में ये दोनों ही कटता है। इस प्रकार से कुछ काटा जाता है। आप बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो में सब देख सकते हैं, मैंने सब बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये बटे में है और ये अचर राशि है, ये भी अचर राशि है, और यहाँ एक ये चर राशि दी है। तो हम चर राशि को एक ऐसा लिख लेते हैं और अचर को अचर साइड में ले जाते हैं। पहला स्टेप हम ये करते हैं, तो यहाँ ये प्लस से क्या होगा 1 माइनस में आ जाएगा। फिर हम ये चूंकि ये बटे में और ये बटे में नहीं, तो इसके बटे 1 करते हैं और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 का इसमें भाग देंगे और इसमें गुणा करेंगे तो ये 7 आएगा। फिर 1 का भाग देंगे 15 में तो 15, और यहाँ 15 एकम 15 आ जाएगा, और 7 में 15 को घटाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा -8 और ये बटे में 15 और x बटा ये 3 आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं तो x बटा 3 और माइनस में यहाँ पे क्या है 8 बटा 15 -8 बटा 15। अब ये होगा क्रॉस मल्टी, तो इसको हम तिरिया गुणा करेंगे तो -8 गुणा 3 बटा 15। 15 को अभी हम गुणा नहीं करते, 3 एकम 3, 3 पचे 15। x का वैल्यू -8 बटा क्या आ जाता है 5, और यही हमारा फाइनल आंसर होता है। आपको मैथमेटिक्स बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ आएगा और बच्चों में पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। कहीं आपको दिक्कत जाती है आप वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिए। कहीं भी आपको डाउट हो सकता है, आप उन्हें देख करके सीखिए मैथ।